नमस्कार, आपके अपने न्यूज़ चैनल गोटाइम हरियाणा में स्वागत है। मैं सतपाल। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ चौटाला गाँव के अंदर नागरिक अस्पताल में पिछले 13 दिनों से आंदोलनरत है चौटाला गाँव के ग्रामीण और ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे राकेश पगड़िया मेरे साथ में बातचीत के लिए करते हैं इनसे बातचीत। सर नमस्कार। जी, नमस्कार और आपका आभार क्योंकि आप लगातार यहाँ गांव गुआड़ के प्रत्येक किसान, मजदूर, नौजवान, माताओं, बहनों की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समस्त ग्रामीणों की तरफ से और समस्त संघर्षरत साथियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर आज आपके आंदोलन को कितनेवाँ दिन है और कोई सफलता मिली सर अभी तक आपको? देखिए, चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत 1 दिसंबर से आज लगातार 13वें दिन यहाँ एमबीबीएस के सभी रिक्त पदों को भरने, 2 शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 2 चिकित्सक लगाने की मांग को लेकर एवं सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, मोर्चरी को पुनः संचालित करने, ऑपरेशन थिएटर को शुरू करने की मांग को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। इसके साथ-साथ जो 4 नवजात शिशु, एक कोई चौटाला गाँव का और बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ मृत्यु हुई थी। चारों शिशुओं की निष्पक्ष जांच 5 सदस्यीय डॉक्टरों का बोर्ड गठित करके उसकी निष्पक्ष जांच करके ग्रामीणों के बीच वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे। लगातार आंदोलन चल रहा है। इसके दौरान उपमंडल सत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी कई दौर की वार्ताएं हुई। उन वार्ताओं में अब तक जो हमने हासिल किया है वो एक तो स्वास्थ्य केंद्र की जो यहाँ मोर्चरी है उसको संचालित करने का कार्य है वो जोरों पर है। साफ सफाई उसका स्ट्रक्चर का सारा वो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ स्वास्थ्य विभाग कर रहा। दूसरा जो यहाँ खून से संबंधित जितनी जांचें थी वो सारी मशीनें स्वास्थ्य केंद्र में आ गई है। खून से संबंधित किसी भी साथी की कोई जांच हो, चौटाला गांव व आसपास के समस्त साथियों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कोई साथी अस्वस्थ चल रहा हो इस बदलते मौसम के अंदर तो वो खून से संबंधित कोई भी जांच हो वो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के अंदर करवाए और तमाम प्रकार की खांसी, जुकाम हर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अंदर बन रही है, तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठावें। तीसरा जो तीनों चारों बच्चों की जो जांच की जहां बात थी, 5 डॉक्टरों की वो बोर्ड गठित कर दिया। गठित करने के बाद आज वो एक बार फिर यहाँ पधारे और कमेटी ने जो साथी थे इनके बयान दर्ज करके वो कई साथियों के लेकर गए और बाकी दूसरे साथी कल वहां डबल जाकर के भी सारा रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाएंगे। वो जांच भी 1-2 दिन के अंदर उसकी पूरी करके वो ग्रामीणों के बीच रिपोर्ट रखेंगे। एक मातृत्व जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है उसके तहत इन्होंने यहाँ प्राइवेट डॉक्टर है बॉम्बे हॉस्पिटल की उनको हायर किया है कि वो डॉक्टर यहाँ 2 दिन महीने के अंदर जो इलाके की बहन बेटियां हैं उनकी यहाँ जांच उनकी वो करेंगी और निश्चित रूप से उसको भी बहन बेटियों को लाभ मिलेगा। कुछ सदर तक अपने कह सकते हैं कि ग्रामीणों को इससे राहत मिलेगी। अब कल हमारा था कि हम संघर्ष को तेज करेंगे क्योंकि एक तो डबल के उपखंड अधिकारी, चलो मान लेते हैं कि यहाँ तहसीलदार जी आए, उपमंडल सत्र के अधिकारी थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ और उपायुक्त महोदय को यहाँ आकर के ग्रामीणों के बीच इनकी बात को सुनना चाहिए था। सारा मामला अपने संज्ञान में लेकर के सरकार तक वो पहुंचाते और बड़ा ये बार बार हम कह रहे हैं कि बड़ा गंभीर मुद्दा है। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो ये मांगे हैं उनको जल्द यहाँ सारी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए था, लेकिन कलेक्टर साहब भी यहाँ अब तक नहीं आए, ना यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ पहुंचा। इसलिए हम कल संघर्ष तेज हमने करने का आह्वान किया था। उसमें मैं सबसे पहले विशेष रूप से चौटाला गांव के जो दुकानदार व्यापारी साथी है उनका जो कल हमें असीम प्रेम प्यार, उनका जो अपार हमें जन समर्थन मिला, वास्तव में हृदय से इस बात के लिए अभिभूत हूँ। हमने एक एक साथी का हम व्यक्तिगत भी ये आभार व्यक्त करेंगे। सारे साथियों ने तमाम दुकानों को सांकेतिक रूप से बंद करके तमाम व्यापारी, सारे बुद्धिजीवी, वो सारे साथी यहाँ पहुंचे
और उन्होंने यहाँ पूरे दिन संघर्ष में हमारा साथ दिया। और जब हम नेशनल हाईवे पर जाकर के हमने प्रदर्शन किया, वहां भी वो सारे साथी मौजूद थे। सांकेतिक रूप से हमने प्रदर्शन किया है कल। और कल हमने एक ये कहा है कि अगर 15 दिसंबर तक हमारी इन जायज मांगों पर हरियाणा की सरकार और यहाँ का प्रशासन मोहर नहीं लगाता है, तो निश्चित रूप से यातायात को ठप करेंगे। पूरा चौटाला का बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और जब तक सरकार इन मांगों पर मोहर नहीं लगाएगी, तब तक निश्चित रूप से ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, अब तक कितनी वार्ताएं हो चुकी है और कितनी कौन सी वार्ताएं आपकी सिरे चढ़ी है सर? नहीं, अब तक कोई वार्ता सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन हमने कुछ न कुछ हासिल किया है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, खून से संबंधित जांचें, मोर्चरी, ऑपरेशन थिएटर को संचालित करने के लिए उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और मातृत्व स्कीम के तहत भी लेडी डॉक्टर लगेगी। इस प्रकार ये थोड़ी सफलता हम कह सकते हैं कि हमें मिली है। ग्रामीणों को कहीं न कहीं ये राहत भी मिली है, लेकिन वार्ता कोई सिरे नहीं चढ़ी। प्रशासन ने कोई लिखित में हमें कोई ठोस आश्वासन अब तक नहीं दिया। वो जब तक ठोस आश्वासन नहीं देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत प्रभाव से हो। हमारा ये कहना है कि वो लिखित में हमें ठोस आश्वासन दे दे। जिला कलेक्टर लिख करके ये कह दे कि इतने दिन के अंदर आपकी ये व्यवस्थाएं बना देंगे, हम हमारी दरी उठा करके घर चले जाएंगे, आंदोलन वापस ले लेंगे। सर, आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी आपके आंदोलन की? आगामी रणनीति, आज वो सूची हमने तैयार की है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के नीचे कितने गांव आते हैं। वो करीब 30 के करीब गांव हैं। डबाली के हमारे आसपास के करीब 30 गांव हैं। उन 30 गांव के सरपंचों से, पंचों से, नवनिर्वाचित जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनसे, और दूसरे जो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो जमीर जिंदा लोग हैं, उन सब लोगों से और हमारे गांव के एक एक साथी से व्यक्तिगत हम संपर्क साधेंगे। और उन सारे साथियों को ये अलख जलाएंगे, आंदोलन की ये जोत जलाने का काम हम करेंगे। उस एक एक साथी को हम बताएंगे कि ये हमारी मांगे हैं। अगर ये सरकार मानती है तो गांव बच सकता है। और 15 दिसंबर को पूरा बाजार बंद करके व्यापारी साथी खुद समय वो कर रहे हैं। इसके लिए तमाम विभूतियों का मैं हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ। वो सारे साथी पूरे बाजार को बंद करके और यहाँ पधारेंगे। और इसके साथ साथ हजारों इलाके के किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सारे साथी यहाँ पहुंचेंगे। निश्चित रूप से पूरे इलाके के अंदर ये आंदोलन फैलेगा। और राजस्थान, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के हनुमानगढ़ और यहाँ संग्रिया, गंगानगर से भी बहुत से संघर्ष करने वाले अगवा साथी हमारे बीच पधारेंगे। उन सारे साथियों को लेकर के हम जोरदार ये लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से साहब हरियाणा की सरकार को मुंह के बल गिराएंगे। यहाँ का इलाके का किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। हुक्मरानों को झुकना पड़ेगा। आज तक की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, आज तक का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसके अंदर हुक्मरानों की जीत हुई हो, जिसके अंदर तानाशाह लोग जीते हों, जिसके अंदर ये गुंडागर्दी करने वाले लोग जीते हों। निश्चित रूप से देश में जब भी लड़ाइयां लड़ी गई, सरकारों को झुकना पड़ा है, निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। और ग्रामीणों की जायज मांग पर मोहर लगानी पड़ेगी। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हरियाणा की सरकार असहमति दर्ज करवा दे। हमारी कोई ऐसी मांग ही नहीं है कि जिला प्रशासन उस पर असहमति दर्ज करवा दे और कह दे कि आप नाजायज लड़ रहे हो। तमाम हमारी बातें जायज है। इसके अंदर सरकार को झुकना पड़ेगा, इन ग्रामीणों को जीतना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये जागरूक और क्रांतिकारी चौधरी देवीलाल की संघर्ष की धरती, उनकी जन्मस्थली, चौधरी ओम प्रकाश हिटलर, जो कि न्यायमूर्ति, ऐसे महान हमारे यहाँ गांव के लोग हुए, जो कि जिन्होंने हजारों बहन बेटियों का घर बसाने का काम किया है। ऐसे न्याय पसंद लोगों के इलाके में कोई सरकार गुंडागर्दी कर ले, मजाल थोड़ी है साहब। निश्चित रूप से लड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी, संघर्ष जारी रहेगा। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ में कॉमरेड राकेश पवड़िया थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारी वार्ताएं हो चुकी है, अब तक कितनी वार्ताएं हमारी हो चुकी है और कितनी वार्ताओं में अभी तक हमें सफलता हासिल हो चुकी है। और आगे आगामी जो रणनीति बताई है, ये भी राकेश पौड़े ने बताया। आगामी रणनीति हमारी 15 जो अभी दिसंबर आएगी, तब हमारा जोरदार प्रदर्शन रहेगा। अभी बातचीत के लिए मेरे साथ में सुभाष बरपाल है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस आंदोलन के बारे में? सर, आज आपका 13 दिन हो चुके हैं। देखो, संघर्ष कर रहे हैं और जब तक जीत नहीं मिलती है तब तक हमारा संघर्ष ये धरना जारी रहेगा। और हम जनसंपर्क करेंगे। हमारे 30-35 गांव आ रहे हैं और आज शाम को मैं जिले की टीम से कॉन्फ्रेंस भी करूंगा
राजस्थान की भी टीमें मेरे साथ जुड़ रही है। तो 15 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। NH54 हाईवे पर हम प्रदर्शन करेंगे, पूरी मार्केट को बंद करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है हम हटेंगे नहीं, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ में सुभाष बारोपाल थे, जिन्होंने बताया कि 15 दिसंबर पर कुछ क्या बड़ा करेंगे। आप निष्पक्ष खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गो टाइम हरियाणा को धन्यवाद।